हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अबगार स्कोर के बारे में। अबगार स्कोर एक टाइप का सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से हम बेबी का मीन्स न्यू बॉर्न बेबी का जस्ट आफ्टर डिलीवरी उसके हेल्थ स्टेटस को एसेस करने के लिए, उसके वाइटल्स को एसेस करने के लिए यूज करते हैं। तो अबगार स्कोरिंग की हेल्प से हम बेबी के हेल्थ स्टेटस को एसेस कर सकते हैं। अगर हम बात करें एबगार स्कोरिंग की, तो एबगार को 5 कैटेगरी क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। पहला है ए फॉर अपीरियंस, पी फॉर पल्स या हार्ट रेट। अपीरियंस में हम स्किन का कलर देखते हैं। देन जी फॉर ग्राइमेस, जिसमें आप रेफ्लेक्स से देख सकते हैं, इरेटेबिलिटी देख सकते हैं, रिस्पॉन्सेस वगैरह देख सकते हैं। देन ए फॉर एक्टिविटीज या मसल टोन या मस्कुलर एक्टिविटीज को हम देखते हैं। देन आर फॉर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग पैटर्न या ब्रीदिंग एबिलिटी को हम बेबी के या न्यू बॉर्न बेबी के देखते हैं। अगर हम स्कोर की बात करें, तो जो स्कोर की एक क्राइटेरिया होती है, जितने भी ये क्राइटेरिया है उसमें उनको हम 0 से 2 तक, ईच क्राइटेरिया को 0 से 2 तक स्कोर देते हैं। अगर स्कोर अबगार स्कोर जो है 0 से 3 के बीच आ रहा है, मतलब बेबी बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है। अगर ये स्कोर 4 टू 6 के बीच में आ रहा है तो बेबी बिलो नॉर्मल कंडीशन है। और यही स्कोर अगर 7 या मोर देन 7 आ रहा है तो हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। ये स्कोर मैक्सिमम स्कोर जो है 10 हो सकता है और मिनिमम स्कोर 2 हो सकता है, 0 हो सकता है। तो हम अब देखते हैं अबगार स्कोरिंग सिस्टम की। तो अगर हम बात करें अबगार स्कोरिंग सिस्टम, तो इसको डॉक्टर या नर्स जो है यूज करते हैं, जैसा कि हमने बताया, न्यू बॉर्न बेबी के हेल्थ स्टेटस को एसेस करने के लिए जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जस्ट आफ्टर डिलीवरी मतलब जस्ट आफ्टर 1 मिनट एंड देन 5 मिनट पर एसेस करते हैं। इस स्कोरिंग सिस्टम को जिसने क्रिएट किया था उनका नाम था डॉक्टर वर्जीनिया एबगार। उन्हीं ने इसको 1952 में इसकी डिस्कवरी की थी और अपने नाम पर ही, जो उनका सरनेम था अबगार, उसी को उन्होंने न्यूमोनिक्स के तौर पर रखा था। इस इसीलिए इसको जो है 5 क्राइटेरिया में या 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तभी से जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, उन्होंने इस स्कोरिंग सिस्टम को अपनाया और फर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ जो बेबी की या न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके फर्स्ट मोमेंट ऑफ लाइफ में इस स्कोरिंग सिस्टम का यूज किए उसको एसेस करने के लिए। इस स्कोरिंग सिस्टम की हेल्प से बेबी के हेल्थ स्टेटस को हम क्विकली एसेस कर सकते हैं। तो इसी की हेल्प से हम एसेस करके, और बेबी को अगर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है तो एक्स्ट्रा केयर हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है नर्स या डॉक्टर जो है अबगार स्कोरिंग, जब जो लेबर रूम होता है वहीं पर अनाउंस कर देते हैं कि एबगार स्कोरिंग कितना है बेबी का। अगर एबगार स्कोरिंग जब चेक करते हैं जस्ट आफ्टर 1 मिनट, अगर उसमें थोड़ी कम आता है तो हम फिर 5 मिनट बाद फिर चेक करते हैं, देन 10 मिनट बाद चेक करते हैं, और अगर लो आ रहा है तो तुरंत हम उसको अलग से इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए देखते हैं। एबगार स्कोरिंग में जो है हम जितने भी हमारे वाइटल्स आते हैं उनको एसेस करते हैं और एक्टिविटीज एसेस करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ जो है अबगार स्कोर की हेल्प से हम ये भी देखते हैं अम्लाइकल आर्टरीज से जो ब्लड गैस है उसको मॉनिटर करते हैं और हार्ट रेट को एसेस करते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं इमीडिएट आफ्टर बर्थ। अब अगर हम ये देखें कि हाउ डज द एबगार स्कोर वर्क, एबगार स्कोर कैसे वर्क करता है बेसिकली, तो एबगार स्कोरिंग जो सिस्टम होता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एबगार मतलब APGAR 5 कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। ईच कैटेगरी रिसीव अ स्कोर ऑफ 0 to 2। जितनी भी कैटेगरी है वो प्रत्येक कैटेगरी को 0 से लेकर 2 के बीच का कोई स्कोर दिया जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना हमें स्कोर देना है। तो ओवरऑल स्कोर जो होता है मैक्सिमम वो 10 स्कोर होगा और मिनिमम स्कोर जो है 0 होगा। तो इसको हम देखते हैं, और इसको इसलिए हम देखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी हमें ये देखने को मिलता है कि बेबी के हैंड और फीट जो है पूरी तरह से ब्लू हो गए हैं, ब्लू कलर आ गया है। तो इन सब चीज़ों को एसेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर हम और ये क्यों ब्लू हो जाता है, क्योंकि अगर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो ब्लूज डिस्कलरेशन जो है आने लगेगा, साइनोसिस वगैरह डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब जो 5 कैटेगरीज है, जैसा कि हमने नाम लिया APGAR एबगार, तो एबगार में जो ए है वो एक्टिविटी को इंडिकेट करता है, मींस मस्कुलर टोन को इंडिकेट करता है कि जो बेबी हुआ है, अगर हम जस्ट आफ्टर 1 मिनट में एसेस कर रहे हैं तो उसमें मस्कुलर टोन प्रेजेंट है या अब्सेंट है। अगर प्रेजेंट है तो हम
1 पॉइंट देते हैं, अगर एब्सेंट है तो 0 पॉइंट देते हैं। एब्सेंट तो 0 पॉइंट, अगर बेबी में प्रेजेंट है और उसके आर्म और लेग फ्लेक्स्ड हैं तो उसको हम 1 पॉइंट देते हैं, और बेबी अगर पूरी तरह से एक्टिव है, एक्टिव मूवमेंट को कर रहा है, तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। देन अगर हम बात करें पी फॉर पल्स की या हार्ट रेट की, तो देखते हैं कि हार्ट रेट या पल्स जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है। अगर एब्सेंट है तो हम 0 पॉइंट देंगे, अगर प्रेजेंट है लेकिन बिलो 100 बीट पर मिनट है तो हम उसको 1 पॉइंट देंगे, और अगर ओवर मतलब अबव 100 बीट पर मिनट है तो इसको हम 2 पॉइंट देते हैं। देन थर्ड अगर हम बात करें ग्राइमेस की या रेफ्लेक्स इरेटेबिलिटी की, तो इसमें रेफ्लेक्स सबसे पहली बात है प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, ये देखते हैं। साथ ही साथ अगर फ्लॉपी है तो उसको हम 0 पॉइंट देते हैं। अगर मिनिमम रेस्पॉन्स दे रहा है, स्टिमुलेशन देने पर मिनिमम रेस्पॉन्स आ रहा है तो 1 पॉइंट देंगे, और अगर नॉर्मल रेस्पॉन्स आ रहा है स्टिमुलेशन पर तो हम 2 पॉइंट देते हैं। देन हम बात करते हैं अपीरियंस की, ए फॉर अपीरियंस फोर्थ नंबर पर। अपीरियंस में भी देखते हैं कि स्किन का कलर कैसा है। अपीरियंस मीन्स यही होता है ना कि हम सामने से अगर किसी को देख रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, तो स्किन का कलर हम देख के पता करते हैं। तो अगर बेबी की स्किन का कलर जो है ब्लू है या पेल है स्किन कलर, तो इसको हम 0 पॉइंट देंगे। ठीक है, मीन्स प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है सारी चीज़ों की वजह से। अगर बेबी की बॉडी का कलर तो पिंक है लेकिन हैंड एंड फीट का कलर जो है वो ब्लू है, तो उसके लिए हम क्या पॉइंट देंगे, 1 पॉइंट देंगे। अगर बेबी के ओवरऑल बॉडी का कलर एक्सट्रीमिटीज इंक्लूड करके, बॉडी और एक्सट्रीमिटी पूरा मिला करके अगर पिंक कलर है तो हम उसको 2 पॉइंट देते हैं। देन अगर लास्ट बात करें रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग पैटर्न की, तो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंट है तो 0, अगर प्रेजेंट है लेकिन स्लो और इरेगुलर है तो उसको हम 1 पॉइंट देंगे, और अगर बिगरस बच्चा बिगरस क्राइंग कर रहा है, रो रहा है अच्छे से, मतलब उसका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक ठाक है, तो उस कंडीशन में हम जो है 2 पॉइंट देते हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया होती है जिसके थ्रू हम डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि हमने बता दिया एक्टिविटी या मसल टोन को देखने के लिए, पल्स रेट या हार्ट रेट को देखने के लिए, देन रेफ्लेक्सेस को देखने के लिए, अपीयरेंस को या ब्रीदिंग पैटर्न या रेस्पिरेशन को देखने के लिए करते हैं। अब अगर हम बात करें कि एब्गार स्कोर तो हम ले लिए, लेकिन कब कब लेंगे, तो जैसे कि हमने बताया कि जस्ट आफ्टर 1 मिनट, जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद 1 मिनट पर हम लेते हैं, देन 5 मिनट पर लेते हैं। जब हम 1 मिनट पर लेते हैं, अगर हमने लिया 1 मिनट पर और लो एब्गार स्कोर हुआ, तो मेडिकल स्टाफ जितने भी होते हैं, मेडिकल प्रोफेशनल, वो तुरंत इंटरवेंशंस को इंक्रीज कर देते हैं तुरंत ही। साथ ही साथ आप जस्ट आफ्टर 5 मिनट देन फिर एब्गार स्कोर लेते हैं। अगर उस टाइम इम्प्रूव हो गया तो ठीक है, अगर उस टाइम भी वेरी लो आ रहा है एब्गार स्कोर, तो तुरंत जो है जितने भी मेडिकल स्टाफ्स होते हैं वो बेबी के इंटरवेंशंस के लिए सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं और वेट करते हैं 5 मिनट का, और 5 मिनट बाद फिर एसेस करते हैं। अगर उस टाइम भी लो आ रहा है बेबी का इस एब्गार स्कोर, तुरंत उसको हम NICU में जो है एडमिट कर देते हैं। ऐसा ऐसा रीज़न क्या हो सकता है एब्गार स्कोर लो आने का? पहला रीज़न हो सकता है प्रीमेच्योर डिलीवरी, मतलब ऐसी डिलीवरी हुई कि मतलब 9 मंथ नहीं पूरा हुआ, या ये हम कहें 39 टू 42 वीक होता है प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है, वो टाइम नहीं पूरा हुआ, तो ये रीज़न हो सकता है। ये सिजेरियन डिलीवरी हो गई। जैसे जब नेचुरल डिलीवरी होते हैं तो बच्चा पूरी तरह से एब्गार स्कोर में आता है। सिजेरियन डिलीवरी मतलब हम एक तरीके से जान लो उसको हम नेचुरली कहाँ बर्थ उसका करा रहे हैं। देन अगला उसका आता है अगर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो गई, एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह है, तो बच्चा पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया, तो ये रीज़न हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम कैसे कंसीडर करेंगे कि बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? एब्गार स्कोर तो हमने ले लिया, लेकिन देखेंगे तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो अगर एब्गार स्कोर जो है हमने 5 मिनट आफ्टर देखा, तो देखा एब्गार स्कोर अगर 7 to 10 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, बेबी एकदम बिल्कुल नॉर्मल है। अगर वही एब्गार स्कोर 4 to 6 के बीच में है तो मॉडरेटली एबनॉर्मल है बेबी। अगर वही एब्गार स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो ये इंडिकेट करता है कि उसको इंटरवेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, मीन्स एब्गार स्कोर कम है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पेरेंट्स जो है वो नर्स से बोलते हैं, और तुरंत जो है उसको, तो नर्स जो होती है वो ऑक्सीजन के जो मास्क होते हैं उसको तुरंत लगा देती है बेबी के, मतलब बेबी को, और साथ ही साथ जो है इसको डॉक्टर या नर्स जितने भी वहाँ स्टाफ मौजूद होते हैं, जो आपके गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, तो वो सारे लोग इसे जो है NICU में तुरंत एडमिट कर देते हैं एक्स्ट्रा केयर के लिए।
तो ये चीज़ें हैं। तो ये हमारा एब्गार स्कोरिंग का सिस्टम होता है। हालाँकि कुछ अब तो कुछ डॉक्टर्स जो है इसको जो है मॉडिफ़ाइड करके यूज़ करने लगे हैं। मॉडिफ़ाइड एब्गार स्कोरिंग जो है कंबाइन रूप से एब्गार स्कोर को यूज़ करते हैं और इसमें इंटरवेंशन को भी इंक्लूड कर लिए हैं। तो कंबाइन एब्गार स्कोर जो है वो टोटल 17 होता है। तो इसमें हम जो है जो इंटरवेंशन देते हैं, बेबी अगर रिसीव कर रहा है तो उसे इंक्लूड करते हैं, नहीं रिसीव कर रहा है तो उसे भी इंक्लूड करते हैं। तो ये हमारा टोटल ओवरऑल एब्गार स्कोर रहा। दिस इज़ ऑल अबाउट एब्गार स्कोर। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।